मेरा नाम रोहित है और मैं एक फायर फाइटर हूं। मैंने कई सालों तक आग बुझाई है और अनगिनत हादसे देखे हैं, लेकिन जो मैंने उस रात देखा वो आज भी मेरे दिमाग में ताजा है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, उस मंजर को भूल नहीं पाता। ये कहानी कोई अफवाह नहीं, मेरी आप बीती है। उस रात मैं और मेरी टीम अपने स्टेशन पर तैनात थे। रात के करीब 2:30 पर हमें एक कॉल आई। शहर के पुराने हिस्से में एक 3 मंजिला हवेली में आग लग गई थी। मैंने सुना था कि उस हवेली को लोग शापित घर कहते थे। सालों से कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन हमें उस वक्त बस यही पता था कि अंदर कोई फंसा है और उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा ट्रक धुआंधार रफ्तार से हवेली की ओर भागा। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हवेली की खिड़कियों से लपटें निकल रही थी। अजीब बात यह थी कि हवेली के चारों तरफ का माहौल भयानक सन्नाटे से भरा था, मानो पूरा इलाका ठहर गया हो। मैं और मेरे साथी रमेश ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गए। चारों तरफ अंधेरा और धुआं था। हमने फ्लैशलाइट्स जलाकर रास्ता खोजने की कोशिश की। हवेली के भीतर एक अजीब सा ठंडा एहसास था, जो किसी जले हुए घर में नहीं होना चाहिए था। अचानक हमें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी को मदद के लिए पुकार रहा हो। हम दोनों उस आवाज की दिशा में दौड़े। सीढ़ियां चढ़ते हुए लगा मानो कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन जब मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। हवेली की दूसरी मंजिल पर हमें एक दरवाजा मिला, जो खुद ब खुद खुला। अंदर एक छोटी सी बच्ची कोने में बैठी थी, सफेद कपड़े पहने हुए। उसकी आंखें सूनी थीं और चेहरा इतना पीला था कि देखकर रोंगटे खड़े हो गए। हमने बच्ची से पूछा, बाहर क्यों नहीं आई? तुम्हारे साथ और कौन है? उसने धीरे से कहा, मां नीचे है, पर वो आपको नहीं जाने देगी। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि हमारी रूह कांप गई। रमेश ने बच्ची को गोद में उठाया और मैंने उसे बाहर चलने को कहा। तभी हमें लगा जैसे कोई भारी दरवाजा जोर से बंद हुआ। पूरी हवेली हिलने लगी और लपटें तेजी से फैलने लगी। रमेश ने चिल्लाकर कहा, भाई, ये जगह ठीक नहीं है, जल्दी निकलते हैं। लेकिन तभी हमें एक भारी पदचाप की आवाज सुनाई दी। कोई हमारी ओर आ रहा था। मैंने मुड़कर देखा और जो नजारा सामने था उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। एक औरत का साया धुएं से निकलकर हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अधजला था। उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी जैसे हमसे बदला लेना चाहती हो। वह तेजी से हमारी ओर बढ़ी और हवा में गूंजती एक गूढ़ सी आवाज में बोली, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। उसके आते ही बच्ची रमेश की गोद से गायब हो गई, मानो कभी वहां थी ही नहीं। हम दोनों हक्का बक्का रह गए। औरत ने हमें घेर लिया और तभी मुझे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण आग नहीं थी। यह किसी भयानक आत्मा का गुस्सा था, जिसने पूरे घर को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। हमने बचने की पूरी कोशिश की। रमेश सीढ़ियों की तरफ भागा और मैं भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो औरत हवा की तरह हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती थी। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम किसी भूल भुलैया में फंस गए हैं। चारों तरफ धुआं और चीखें गूंज रही थीं। हम पूरी ताकत से भाग रहे थे, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो रहे थे। आखिरकार हमने खिड़की का एक शीशा तोड़ा और बाहर कूद गए। नीचे गिरते ही हमें एहसास हुआ कि हमारी जान बच गई थी। पीछे मुड़कर देखा तो पूरी हवेली जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन वो औरत की परछाई आग की लपटों में भी साफ दिखाई दे रही थी, मानो वह हमसे कह रही हो, तुम वापस आओगे। उस हादसे के बाद कई रातों तक सो नहीं पाया। हर बार आंखें बंद करता तो वही बच्ची और वो जली हुई औरत का चेहरा सामने आ जाता। रमेश ने नौकरी छोड़ दी। उसने कहा कि उस रात के बाद से उसे घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। और मैं आज भी फायर फाइटर हूं, लेकिन उस घटना के बाद कभी उस इलाके की तरफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कई बार जब रात में अलार्म बजता है तो दिल दहला देने वाला ख्याल आता है, कहीं अगली कॉल उसी हवेली की तो नहीं। कहते हैं कुछ आगे सिर्फ बुझाने के लिए नहीं होती, बल्कि वे अपने साथ कुछ ले जाने के लिए जलती है। शायद उस रात की आग भी ऐसी ही थी, हमारे दिलों में हमेशा के लिए जलती हुई आग।